1961 में भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि आरक्षण से आने वाले प्रतिनिधि देश में वैमनस्य पैदा करते हैं। श्री राजीव गांधी जी ने 1985 में आरक्षण से आने वाले लोगों को उन्होंने बुद्धू कहा, लेकिन ईश्वर का लीला देखिए कि राजीव गांधी जी के ही परिवार में श्री राहुल गांधी जी बुद्धू तो नहीं लेकिन पप्पू जन्म ले लिए। आप भी जानते होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चाचा नेहरू जी के जमाने में किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ता था। वही चाचा नेहरू जी 1961 में भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि आरक्षण से आने वाले प्रतिनिधि देश में वैमनस्य पैदा करते हैं। रिजर्वेशन की आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। उस कड़ी को बढ़ाते हुए श्री राजीव गांधी जी ने 1985 में आरक्षण से आने वाले लोगों को उन्होंने बुद्धू कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्धू कहा, क्योंकि राजतंत्र से आने वाले ये लोग हैं। लेकिन ईश्वर का लीला देखिए कि राजीव गांधी जी के ही परिवार में श्री राहुल गांधी जी बुद्धू तो नहीं लेकिन पप्पू जन्म ले लिए, जो कब क्या बोलेंगे कहां बोलेंगे खुद को उनको मालूम नहीं चलता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को काल कोठरी में बंद कर दिया, ठंडे बस्ती में डाल दिया। और इतना ही नहीं, श्री राजीव गांधी जी ने 85 और 90 के दशक में उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज श्री राहुल गांधी जी समय समय से देश के बाहर जब अमेरिका के धरती पर होते हैं तो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली ही नहीं उठाते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति की भाई और बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है, उस आरक्षण को स्वतः समाप्त हम लोग करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देशवासियों को कि जिस तरह से कांग्रेस आई के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में एक एक करके देश के संविधान को इन लोगों ने छेड़छाड़ किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को, प्रदत्त अधिकार को, संविधान को सुरक्षित रखते हुए कश्मीर में धारा 370 के तहत संविधान में दिया हुआ आरक्षण को नहीं मिल रहा था। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है और कश्मीर के धरती से धारा 370 को समाप्त करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां आरक्षण प्राप्त हो रहा है। एक तरफ देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, एनडीए शासनकाल के नेता आरक्षण के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं। दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता और खास करके श्री राहुल गांधी जी आरक्षण और संविधान को बदलने के समर्थक हैं। दुर्भाग्य है उनके बातों से देश के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन आक्रोशित है और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है
ना संविधान के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, ना कोई संविधान बदलने की सपना देखता है। आरक्षण को खत्म करने की तो बात दूर की है। न भारत की सीमा में, न भारत की सुरक्षा में कोई छेड़छाड़ कर सकता है जब तक भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी हैं। ये दुर्भाग्य है, राहुल गांधी जी के बयान से देश के कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन मर्माहत हैं। उसी बात को लेकर के हम आपके माध्यम से झारखंड प्रदेशवासियों के साथ साथ देशवासियों में जिस तरह से आक्रोश व्याप्त है, लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे रहते संविधान और आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in